तो मेरे हाथ में ये बेहद ही खूबसूरत लकड़ी से बना हुआ यानी कि टीक वुड से बना हुआ ये अशोक स्तंभ है। ये अशोक स्तंभ किस लिए रखा जाता है? अशोक स्तंभ में ये 4 शे का जो लॉयंस हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका क्या महत्व है और ये आपके जीवन में कैसे आपका खोया मान सम्मान, आपको सरकारी मदद या फिर आपके जीवन में उन्नति के रास्ते, करियर की प्रॉब्लम्स, इन सब को दूर करता है। एक तो घर की शोभा भी बढ़ाएगा, साहस और आत्मसम्मान और आपके जीवन में हर वो चीज़ें आपको दिलाता है ये अशोक स्तंभ, जो आपको आज मैं बताने वाला हूँ। इसका उपाय घर में आपको इसको स्पेसिफिक एक दिशा में रखना है, फिर देखिए कमाल। और ये दिशा हर एक परेशानी के लिए जो है दिशाएं बदल जाएंगी। किस परेशानी के लिए आपको किस दिशा में रखना है, क्या आप चाहते हो तो आपको दूसरी दिशा में रखना है, यही सब समझना है कि आपके जीवन की शोभा भी बढ़े और ये अशोक स्तंभ आपके जीवन में भी इसी तरह से चारों दिशाओं में आपका परचम लहरा सके। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा ज्योतिष्यान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अशोक स्तंभ और अशोक स्तंभ में ये आपको 4 शेर दिखाई दे रहे हैं। शेर यानी कि शेर जब जंगल में दहाड़ता है तो उसकी आवाज़ का मुकाबला कोई नहीं कर पाता। उसकी आवाज़ दूर दूर तक कंपन और गर्जना सुनाई देती है। इसी प्रकार से ये शेर को एक साहस का, एक अपने जीवन में कॉन्फिडेंस का एक प्रतीक माना गया है और शेर, और इसको अशोक स्तंभ कहा गया है। अशोक, जो सम्राट अशोक हुए, उन्होंने ये अशोक स्तंभ जगह जगह बनवाए क्योंकि शेर के 4 मुंह और गौतम बुद्ध का सानिध्य, यानी कि वो गौतम बुद्ध की वाणी को चारों दिशाओं में फैलाना चाहते थे। और यही एक प्रतीक जो आजकल हम आप देखते हैं, जितने भी सरकारी, जितने भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, जो भी कुछ हैं, वहाँ पर आपको ये अशोक स्तंभ लगा हुआ, रखा हुआ दिखाई दे जाता है। और इसको रखने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपको कोई सरकारी इस तरह से होना चाहिए। ये एक तरह से एक प्रतीक है। जिस प्रकार से हर एक जो है कंट्री, अगर हम बात करें, देशों की बात करें, तो उनका कोई ना कोई एक ना एक प्रतीक होता है। जैसे कि अगर हम इज़राइल की बात करें तो उनकी एक मोसाद, अगर हम देखेंगे तो एजेंसी है। उन मोसाद की एजेंसी का आपने देखा होगा कि क्या प्रतीक चिन्ह है। वो प्रतीक चिन्ह है ईगल, यानी कि ईगल जो कि बाज होता है। वो बाज, और वो बाज की तेज़ी और वो बाज की चतुराई और वो सब चीज़ें, वो जब आपके पास वो चीज़ें होती हैं तब उनका प्रभाव भी उसी तरह से होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जहाँ पर आप काम करते हो, जहाँ पर आप बैठे हो, आप स्टूडेंट हो, आप बच्चे हो, आप पढ़ रहे हो, आपको कॉम्पिटिटिव कोई एग्ज़ाम है, अगर आप ये सब कुछ कर रहे हो, आप किसी को कंसल्टेंसी दे रहे हो, आप कहीं पर टीम लीडिंग करते हो, आप कहीं पर कुछ भी ऐसे सरकारी काम है जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह के काम हैं, टेंडर्स के काम हैं, सरकारी ठेकों के काम हैं, जो भी, अगर आपको नहीं सफलता मिल रही है तो ये अशोक स्तंभ आपको इस्तेमाल करना। अशोक स्तंभ अलग अलग साइज़ में आते हैं। ये मेरे हाथ में एक ही जो आप देख रहे हैं, ये देखिए, साइज़ से आपको पता लगेगा। ये छोटा वाला है 8 इंच और ये बड़ा वाला है 10 इंच। इसी में आपको 12 इंच, फिर उसके बाद 20 इंच, यानी कि 1.5 फुट से भी ऊपर। तो आपको समझ लीजिए इस तरह से, जैसी आपकी सुविधा है उस तरह से आप रखिए। तो मेरे हाथ में ये 8 और 10 इंच के 2 साइज़ हैं, बहुत अच्छे हैं, एक आइडियल हैं, टेबल पे रखने के लिए हैं, एक अच्छी लुक देने के लिए हैं, एक अच्छा प्रभाव आपके जीवन में आने के लिए। अब ये अशोक स्तंभ को देखिए, ये जो बना हुआ है, ये बना हुआ है टीक वुड से, बिल्कुल सॉलिड, और ये हैंड क्राफ्टेड है। ये देखिए, यहाँ पर ये सारा हाथ से काम किया गया है, हैंड क्राफ्टेड, ये इस तरह से बनाया गया है और बहुत ही सुंदर टीक वुड, टीक की लकड़ी जो होती है उसमें ये बना है। और इस तरह से आप इसे रखेंगे, इसे अशोका पिलर भी बोलते हैं। तो अब अशोका पिलर आपके किस किस काम आने वाला है? सबसे पहले वो बातें, सबसे पहले वो लोग जो कि कोई सरकारी काम उनका अटक गया है, किसी प्रकार से सरकार संबंधित उनको मदद नहीं मिल रही है, कोई फाइल अटक गई है, कोई काम है, कोई आपका कुछ भी ऐसा काम है जो सरकारी एक फेवर से होने वाला है और वो हो नहीं पा रहा है, तो आपको अशोक स्तंभ घर में नॉर्थ वेस्ट, अब ये नॉर्थ वेस्ट कौन सी डायरेक्शन हुई? नॉर्थ यानी कि उत्तर, वेस्ट यानी कि आपका पश्चिम, उत्तर पश्चिम की दिशा, नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम की दिशा में आपको ये स्थापित कर देना अपनी प्रार्थना बोलकर। अब एक बात सोचिए कि आप रास्ते से जा रहे हैं,
और आपके साथ में आपने एक शेर को रखा हुआ है। तो सोचिए, आपका एक बॉडी लैंग्वेज और एक आपका, आपने देखा होगा वीडियोस वगैरह में लोग चीता लेकर घूम रहे हैं, कहीं शेर लेकर घूम रहे हैं कंट्रीज़ में अलग अलग। तो जिनके साथ वो होता है तो सोचिए अगल बगल के लोग तो घबराते हैं ना, अगल बगल के लोगों के अंदर तो एक सहम जाती है वो उनकी आत्मा कि भाई शेर लेकर घूम रहा है। इसी प्रकार से जब आपके साथ ये ऊर्जा आएगी, क्योंकि ऊर्जा का प्रभाव व्यक्ति के अंदर आता ही आता है, इस बात का ध्यान रखिए। आपके सामने कोई ऐसी चीज़ रखी है जो आपको बार बार ये दिखाएगी कि भाई शेर की तरह बनिए, शेर की तरह आप अथॉरिटेटिव बनिए, शेर की तरह आपका भी परचम चारों दिशाओं में लहराए। तो उसके लिए आपको ये अशोक स्तंभ नॉर्थ वेस्ट में रखना है। किसी प्रकार से सरकारी काम अटक गए हैं, कोई भी आप कंसल्टेंसी देते हो, आप किसी कंपनी में लीडिंग रोल का काम करते हो, आपके अंडर बहुत सी टीम है, आपकी बात को कोई सुनता नहीं है, आपकी बात को कोई जवाब नहीं देता है, आपको कोई प्रमोशन इत्यादि का काम अटक गया है, तो आप अपने बॉस को दे सकते हो गिफ्ट में, किसी को भी गिफ्ट कर सकते हो। अपने पास तो रखिए, ये आप गिफ्ट भी कर सकते हो, अपने जानने वालों को कर सकते हो, बच्चे के लिए कर सकते हो, किसी के लिए। ये तो हो गया पहला काम उनके लिए जिनके सरकारी काम संबंधित कोई ऐसा जो है मामला जो है अटका पड़ा, उनके लिए घर में नॉर्थ वेस्ट में इसका रखिए। आपका कोई वर्किंग टेबल है वहाँ रखिए। आपको फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए, आप अपने टेबल पर रखिए। आप कोई घर से काम करते हो तो अपने टेबल पर सामने रखिए, ताकि आपको बार बार ये एहसास होता रहे कि नहीं 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 नहीं, मैं जीवन में तरक्की करके ही दिखाऊंगा, मैं जीवन में अपना नाम चारों दिशाओं में फैलाऊंगा। ये एक पावर होती है, ये एक आपको बार बार वो एहसास होता है। जिस प्रकार से एक बच्चा होता है ना, बच्चे को हमेशा ये होता है कि भाई कुछ भी तंग करोगे मैं अपने पापा को बुला लूँगा, मैं अपनी मम्मी को बुला लूँगा। यानी कि वो सहारा आपको एक मेंटली मिलता है ना, जब तभी आपका कॉन्फिडेंस आता है। जब आप कहीं भीड़ भाड़ में फंस गए या फिर कहीं पर आपको कोई दिक्कत हो गई, आपको 4 लोगों ने घेर लिया, आप फटाफट फ़ोन निकालोगे, अपने दोस्त को बुलाओगे कि आ ज़रा इनसे निपटते हैं। मतलब आपको परेशानियों में हमेशा सहारे की ज़रूरत होती है, और वही सहारा आपको जब ऊर्जा से मिलता है तब आपका मानसिक बल बढ़ता है, जिससे आप वो काम कर बैठते हो, सब वो निपटा देते हो जो कि असंभव देखने में लग रहे थे। ये हो गया। अब बच्चों के लिए अगर हम बात करें कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ इस तरह का काम है, तो आप जो आपका बजट बनता है, जो भी आपको लगता है कि आप इन दोनों में से जो भी रखना चाहते हैं या इससे छोटा रखना चाहते हो, बड़ा रखना चाहते हो, वो आप रख लिए। किसी भी प्रकार से काम अटक गए हैं, कुछ है आपका मान सम्मान सामाजिक नहीं है, तब भी आप इसे रखिए। आपके सूर्य के प्रभाव अच्छे नहीं हैं, तब आप इसको रखिए। कुंडली में सूर्य खराब हैं, तब आप इसे पूरब की दिशा में रखिए। आपकी कुंडली में सूर्य कहीं पर भी खराब हो रखे हैं, जिससे कि आपका मान सम्मान, आपकी सोशल इमेज डाउन होती जा रही है। आप पॉलिटिकल फील्ड से हो या कुछ भी ऐसा फील्ड है जहाँ पर काम नहीं बन रहा है, उनके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त है। अब मैं कुछ स्पेसिफिक फील्ड बताता हूँ जिसमें कि व्यक्ति रखेगा तो उसका प्रभाव आपको दिखाई देगा। पॉलिटिक्स, जॉब, सरकारी जॉब, आपकी सरकारी जॉब आप अटक रहे हो, कहीं कुछ ना कुछ आपके अंदर से ही प्रॉब्लम हो रही है, तब आपको ये फ़ायदा देगा। पॉलिटिक्स, सरकारी जॉब, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, किसी प्रकार से ऐसा काम जो ऑनलाइन काम है आप बैठकर करते हो, शेयर मार्केट इत्यादि वगैरह जो भी हैं, उनमें भी आपको फ़ायदा देगा। क्योंकि नॉर्थ वेस्ट जो डायरेक्शन है वो आपके धन की है, आपकी वाणी की है, आपके जो एक हिम्मत की है। ये दूसरा घर आपका कहलाता है। पूर्व दिशा यानी कि पहला घर है, वो खासकर उनके लिए जिनकी कुंडली में पहले घर में शनि आकर बैठ गए या फिर सूर्य खराब हैं, तब उस केस में आप इसको पूर्व दिशा में रखिएगा। और लकड़ी का रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि लकड़ी एक शुभ, एक जब टीक वुड, और ये बने कहाँ पर हैं, जहाँ पर अशोक सम्राट को वो बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो है बनारस की जगह। और वहाँ से वहीं पर ही एक गांव है जहाँ पर इनकी सबकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, और वहीं पर ये हाथ से बनते हैं, हाथ की कारीगरी से। तो आपको एक बहुत शुभ तरीके से प्राप्त होने वाले हैं, बहुत ही सुंदर है। आपको अगर चाहिए तो आप वेबसाइट से इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं, अपनी साइज़ पसंद के अनुसार इनको एनर्जाइज़ करके आपके एड्रेस तक भेजा जाएगा। रखना कहाँ है, अपनी ज़रूरत अनुसार रखिए। कभी आप पूर्व में रख सकते हो, कभी आप उत्तर पश्चिम में रख सकते हो। अपने वर्किंग टेबल पे रखिए अपने सामने, बस देखिए फिर कमाल।
देखिए कैसे आपका जीवन में धमाल ही धमाल होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ऊर्जा और हमारे आँखों के सामने रहने वाली चीज़ें हमारे जीवन पर प्रभाव डालती हैं। इसे कहा जाता है वास्तु का प्रभाव, और ये प्रभाव आपको जागृत करना है। बाकी इसी तरह से आपके जीवन में खुशियाँ बनी रहें, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो। इसी तरह की और जानकारियाँ लेकर मैं आपके सामने फिर आऊँगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।